नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज हमारा विषय कान की समस्याओं से जुड़ा है, नाक की समस्याओं से जुड़ा है और गले में होने वाली कोई भी समस्या जिससे आपका जीना दुश्वार हो गया हो, आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। मतलब आज का हमारा विषय कान, नाक और गले से संबंधित है। किससे जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इससे बचा कैसे जाए, ये समस्याएं होती क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे ईएनटी एंड हियरिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित किशोर। और इसके तरह आपको एक और जानकारी बता देते हैं कि अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है, चाहे कान से संबंधित हो आपका, चाहे गले से संबंधित हो या नाक से संबंधित हो, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लगातार सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, नाक से जुड़ा हुआ, गले से जुड़ा हुआ, कान से जुड़ा हुआ, तो तुरंत कॉल करें और संपर्क करें और अपना सवाल जो आपके जहन में आ रहा है वह पूछें, परामर्श लें, सलाह लें। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। तो आज का हमारा विषय हम आपको लगातार बता रहे हैं। आज हमारा विषय ईएनटी से जुड़ा हुआ है, यानी कि कान से जुड़ा हुआ, नाक से जुड़ा हुआ, गले से जुड़ा हुआ। आपके जहन में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है, इसके मुतालिक कोई भी सवाल आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ ईएनटी एंड हियरिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित किशोर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमित किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। आपको और आपके दर्शकों का भी स्वागत है जी। और आशा करता हूं कि इस स्थिति में, कोरोना की स्थिति में आप सब कुशल मंगल हैं, सब स्वस्थ हैं और सेफ रहिएगा जी। अमित जी, देखिए सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि हम ये लगातार शो करने का हमारा यही मकसद रहता है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, क्योंकि समाज में तरह तरह की अलग अलग रोगों से जुड़ी हुई तरह तरह भ्रांतियां फैली हुई हैं और इसीलिए पारदर्शिता लाने के लिए हमने सीधा ही इसमें एक ये भी इसमें जरिया जोड़ रखा है कि लोग आपसे सवाल भी पूछेंगे, उनके जहन में कोई भी सवाल आता है इस विषय से जुड़ा हुआ, ईएनटी से जुड़ा हुआ। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है और हमारा विषय हम इससे शुरू करते हैं कि आखिरकार कान से जुड़ी कौन कौन सी समस्या होती है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं। कान से जो जुड़ी समस्या होती है वो सबसे कॉमन होता है बहरापन जी, और दूसरा जो सबसे कॉमन दुविधा होती है वो है कान बहना, कान से पानी आना, पीप आना, पस आना, जो इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन के लक्षण है जी। और तीसरी जो कॉमन समस्या हमारे पास जो लोग आते हैं, कान में जैसे सीटी बजना, आवाज आना और इन समस्याओं को लेके आते हैं। तो ये शायद मैं बोलूँगा सबसे कॉमन चीजें होती हैं। कान में दर्द तो होता है, ये भी बहुत कॉमन है, बट इन्फेक्शन और बहरापन शायद मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हो सकती है। और हर एज में, हर स्थिति में कारण जरूर डिफरेंट होते हैं, बट कोई भी एज नहीं है, कोई भी उम्र नहीं है जिसमें ये प्रॉब्लम ना हो सके। और ये ऐसी चीज है जिसको बहुत जरूरी है दर्शकों को जानना जी कि अगर ऐसी समस्या है तो आप कृपया करके अपने कान, नाक, गले विशेषज्ञ को जल्दी दिखाएं। कई बार ये चीजें हम छोड़ देते, इग्नोर कर लेते हैं उसको, और जब समस्या बड़ी हो जाती है तो तब वो हमारे पास आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है जो जानना है जी। डॉक्टर साहब, आपने बहरेपन का जिक्र किया कि बहरापन ये बहुत कॉमन भी है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या भी है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि बहरापन आता क्यों है, इसके क्या कारण रहते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, चाहे वयोवृद्ध व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, तो ऐसे में क्या कारण माने जाएं? ये बहुत अच्छा सवाल है और आपने ऑलरेडी दो ग्रुप्स में इनको संपर्क बताया है, जो मैं बताऊंगा। क्योंकि बच्चों में बहरेपन के कारण अलग होते हैं और बड़ी उम्र में, वृद्ध उम्र में कारण अलग होते हैं। बच्चों में देखिए कई बच्चे जन्म से बहरे होते हैं। कहा जाता है कि तकरीबन 4 से 5% बच्चे बहरेपन में बचपन में उनको सुनने की समस्या हो सकती है और फिर बचपन में इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, वायरल इन्फेक्शन या दवाइयों के असर से भी बहरापन होता है।
बचपन में बहरापन को जांचना और समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे भाषा का विकास जो होता है वो बचपन में होता है जी। और अगर बचपन में या नवजात शिशु में सुनने की समस्या है और उस समस्या को हमने समय पे नहीं जांचा और उसका हमने समय पे नहीं उसका इलाज किया तो वो उस बच्चे की भाषा का विकास में दिक्कत आ सकती है। उसका भाषा का विकास ना भी हो सकता है, वो बच्चे आगे जाके मुख बधिर गूंगे वो हो सकते हैं। तो और बच्चों पे तो हमें पता नहीं चलता, छोटे बच्चे नहीं बता पाएंगे और उनकी शक्ल पे नहीं लिखा होता है कि उनको सुनने की समस्या है। तो ये बच्चों में ये अलग से कारण होते हैं। पेट में बीमारी या प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो बच्चे आईसीयू में जाते हैं क्योंकि और बीमारियां होती हैं, तो ये बचपन का हो गया। बड़ों में या वृद्ध में एक तो उम्र से सुनाई की शक्ति कम हो जाती है जी। दूसरा मैंने जिक्र किया कान में इन्फेक्शन होते, कान बहने लग जाता है। अगर कान बहने का जो समस्या हो हमने समय पे उसको उसका इलाज किया दवाई या ऑपरेशन के जरिए तो ठीक है। अगर नहीं इलाज किया और पर्दे से जाके कान के अंदरूनी भाग पे असर किया तो नसों की कमजोरी हो जाती है और नसों की कमजोरी परमानेंट होता है, उसका कोई फिर इलाज नहीं होता। फिर हमें सुनने की मशीन श्रवण यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, इस बीच में आपको एक रोकना चाहूंगा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन हम सबसे पहले दर्शक का एक सवाल ले लेते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक नरसिंह राव हमारे साथ जुड़ गए हैं हैदराबाद के तेलंगाना से। नरसिंह राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल है जी, जो मेरे गले में जी खाते समय खांसी आता जी, तो उसका वो जैसा मिर्ची या पाउडर, कुछ हल्दी, कुछ नमक लगता है ना यहाँ गले में, तो खांसी वो वजह क्या है जी? इसका कुछ कैंसर का लक्षण है, कुछ क्या है ये? अच्छा, नरसिंह जी नमस्कार। तो हाँ, जाहिर है कि जब ऐसे सोचते हैं तो हम सबसे बुरी चीज को पहले सोचते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे जो कॉमन कारण होता है ऐसी स्थिति का, या तो आपको किसी चीज से एलर्जी हो सकती है, ठीक है, कोई खाने की चीज है जो आपको सूट ना करे तो हम एलर्जी के प्रति ध्यान देते हैं, उसके लिए जांचें होती हैं जो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है पेट से लागू रिलेटेड, जिसको आम भाषा में एसिडिटी या गैस्ट्रिक के नाम से जाना जाता है। तो अगर किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, पेट में जलन होती है, खाने की नली में जलन होती है, मुंह में खट्टा पानी आता है, या इसके थोड़े से भी लक्षण हो जिसको एसिडिटी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स कहते हैं, तो वो एक बहुत कॉमन कारण है इन चीजों का जो आप बता रहे हैं कि गले में चीज लगती है और उससे फिर खांसी आती। तो ये है कि ये खांसी एक इरिटेंट कॉफ होता है, कोई चीज गले को इरिटेट कर रहा है आपके, और ये एलर्जी और एसिडिटी के दो इसके कारण हो सकते हैं। तीसरा, कभी कभी आपको अगर नाक के साइनस की समस्या है और नाक के जरिए गले में बलगम गिर रहा हो तो कभी कभी वो भी गले में उसको इरिटेट करके आपको खांसी हो सकती है। तो ये कॉमन चीजें हैं। यूजुअली इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाएं, इसके प्रति परहेज और दवाइयां मैं कम यूजुअली देता हूं, परहेज ज्यादा जरूरी होती है इसी चीजों में, वो करें। एक बहुत कॉमन टेस्ट होता है, हम नाक में या मुंह में छोटी सी दूरबीन डाल के गले में देखते हैं, उसको लैरिंगोस्कोपी कहते हैं, वो क्लिनिक में आराम से किया जाता है। उससे आपके कान नाक गले के जो डॉक्टर है वो देख के बता सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है, और जो आपकी शंका है कैंसर का वो दूर कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों में ये सबसे कॉमन कारण होते हैं जो आपके सिम्टम आपने बताए। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, रमेश हरियाणा से। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? रमेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? रमेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ जी जी, रमेश जी सवाल पूछिए। हाँ जी,
रमेश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, फतेहाबाद से डी के मेहता। डी के मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? मेरे राइट कान में है ना, पहले कभी 22 साल पहले जी। डी के मेहता जी, आप सवाल पूछिए, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। थैंक यू। मैं हाँ जी, 27 साल पहले ना मेरे कान में, राइट कान में ग्राफ्टिंग हुई थी, पर्दे में छेद था जी। तो उस पर्दे में छेद था, वो मैंने ऑपरेट करवाया था जी। वो ऑपरेट करवाया था। अब कई बार ऐसा है कि मेरे कान में भारीपन हो जाता है, अभी के 1 साल से। डी के मेहता जी, सवाल आप पूरा कर सकते हैं। अब 1 साल से भारीपन हो जाता है, मैं फिर कान में अंगली वगैरह मारता हूँ तो वो ठीक हो जाता है, और कभी कभी उसमें रिंगिंग जैसे बेल बजती है वो आवाज आती है। जी। हाँ, बस यही मेरी प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। तो नमस्कार जी, तो इसमें ये है कि एक तो आप अपने डॉक्टर को कान नाक गले विशेषज्ञ दिखाइए कि पर्दे की स्थिति अभी भी ठीक है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा हो, सर्दी जुकाम साइनस की समस्या है, बार बार है, तो वो बहुत एक कॉमन कारण होता है कि सर्दी जुकाम की वजह से, साइनस की वजह से कान और नाक के बीच में जो एक ट्यूब होती है, एक नली होती है जिसके जरिए हमारे कान में हवा जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो वो ब्लॉक होने से कान में भारीपन हो सकता है। तो उसके लिए अगर ऐसा डायग्नोसिस बनता है तो उसके लिए फिर हम यूजुअली ट्रीटमेंट नाक के प्रति करते हैं, सर्दी जुकाम के लिए करते हैं। जल नेती का प्रयोग करना, नाक में स्प्रे डालना, एलर्जी की दवाई लेना, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं आपको जिसके जरिए नाक से आप कान में हवा डाल सकते हैं। तो ये दूसरा कारण होता है। तीसरा, एक बार जब चेक कराएंगे तो कान में कोई मैल, वैक्स वगैरह ना जमा हो, तो उसकी वजह से भारीपन ना हो रहा हो, तो वो चेक कराना जरूरी है। जो कान में आपकी रिंगिंग होती है वो कॉमन, जैसे मैंने बताया शुरू में, रिंगिंग कान में सीटी बजना कॉमन होता है जी। उसके लिए सुनने की जांच प्लीज कराइए, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि आपकी कान की नसों में कमजोरी तो नहीं हो रही है कोई, या अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से सुनने में कोई दिक्कत आ रही हो और जिसकी वजह से रिंगिंग हो रहा हो। तो ये कॉमन चीजें हैं और इसके लिए तो आपके डॉक्टर देखेंगे, और या तो सर्दी जुकाम का ट्रीटमेंट, कान की सफाई करना, सुनने की जांच करके उसके आधारित फिर आपको ट्रीटमेंट दिया जाए, वो सही रास्ता है। चलिए, डी के मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिव कैथल से जुड़े हैं। शिव, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर, गले में नजले की शिकायत है और साइनस की प्रॉब्लम है। रात को भी गले में सुस्ती खराश होती है, सारा दिन गले में नजले की टाइट, साइनस की प्रॉब्लम है सर ज्यादा। ठीक है, नमस्कार जी। तो साइनस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है हमारे देश में। देखा जाए तो तकरीबन 40% लोगों को नाक, नजला, साइनस की दिक्कत हो सकती है। इसके कारण जो एलर्जी तो है, दूसरा प्रदूषण, पोल्यूशन से भी बहुत आजकल साइनस की प्रॉब्लम होती है। हम सब देखते हैं जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो साइनस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई किसी चीज के प्रति आपको एलर्जी तो नहीं है। कुछ तो लोग खुद ही नोटिस कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे में स्थिति में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, धूल मिट्टी में या धुएं में या अगरबत्ती से या। दूसरा, हम टेस्ट कर सकते हैं, आपके डॉक्टर टेस्ट कर सकते हैं एलर्जी के लिए, वो देखने के लिए। अगर नाक में बलगम बन रहा हो, जो गले में गिर रहा हो, तो हम अगेन क्लिनिक में आराम से नाक के अंदर पतली दूरबीन डाल के देख सकते हैं कि साइनस में बलगम या पस या ऐसी बीमारी तो नहीं है जो नाक के जरिए गले में आ रहा है, या छोटे पॉलिप बन जाते हैं, पॉलिप मस्से होते हैं, एलर्जी से बनता है। ये सब चीजें एक बहुत सिंपल एंडोस्कोपी, नाक की एंडोस्कोपी से हो जाता है। जरूरत पड़े तो आपके डॉक्टर आपके साइनस का सीटी स्कैन कर सकते हैं,
ये देखने के लिए कि साइनस के अंदर क्या है। जहां तक कि इलाज परहेज, फिर से वही कहेंगे, ऐसी चीजों में परहेज दवाई से ज्यादा फायदेमंद है। तो हम कहते हैं कि आप ब्रीदिंग, सांस की एक्सरसाइज, योगा के जरिए एक्सरसाइज करिए। नेति, जल नेति सीखिए। आजकल अगर नेति हम जो योगा वाले लोटे से दिक्कत अगर आती है तो बहुत सिंपल सी बोतलें मिलती हैं जो हम नेति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो नमक वाले पानी से नेति करना बहुत लाभदायक है ऐसी चीज है। और उसके अलावा फिर एलर्जी के प्रति स्प्रे या दवाई, वो तो देख के ही आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। तो ये सबसे कॉमन कारण लगता है मेरे को एलर्जी का, जो आपके साइनस में प्रभाव पड़ रहा है। अक्सर ये दवाइयों और परहेज से कंट्रोल किया जा सकता है जी। मतलब परहेज रखना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी। परहेज सबसे जरूरी है। हमारा बहुत सारी चीजें ये लाइफस्टाइल। शिव, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरि अग्रवाल जुड़े हैं हमारे साथ इंदौर से। हरि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हरि, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हरि अग्रवाल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि कान के अंदर जो है कम सुनाई दे रहा है। एक कान बंद हो गया, दूसरा कान में करीब करीब कम सुनाई दे रहा है, और कोई बात होती है तो वो सुनाई बराबर नहीं पड़ती है। तो आप ये बताएं कि हमारे कान के अंदर क्या नसें सूख गई, ये क्या है? ठीक है, तो कम सुनने का हम उसी बात में शुरुआत विषय हम बात कर रहे थे। तो कम सुनने के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, कम सुनने का एक कारण होता है उम्र से नसें कमजोर हो जाती है। जो नसें सूख जाती हैं या पतली हो जाती, वो नहीं है, वो बेसिकली जो है नसें कमजोर हो जाती हैं। तो वो एक कारण हो सकता है। पर्दे में तक प्रॉब्लम हो सकती है, कान के पर्दे के पीछे पानी या इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब तक आपके डॉक्टर कान को नहीं देखेंगे और एक सुनने की जांच, जिसको ऑडियोप्सी कहते हैं, वो करेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि समस्या कहाँ पे है। बट जो आप बता रहे, हो सकता है आपको डॉक्टर साहब ने बताया हो या जहाँ दिखाया हो कि सुनने नसें कमजोर हो जाती है। अगर वो है तो ये प्लीज समझिए कि नसों के लिए कोई दवाई नहीं है दुनिया में, या कोई ऑपरेशन नहीं है जिससे कि हम नसें को फिर से तंदुरुस्त करके नॉर्मल किया कर सकते हैं। उस स्थिति में हमें श्रवण यंत्र या हेयरिंग एड की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हमारी सुनने की जो समस्या है मीडियम लेवल तक है। कुछ सिचुएशन में जब हमारी समस्या बहुत गंभीर या अति गंभीर हो जाता है, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े हो, तो उसमें फिर टेक्नोलॉजी होता है कॉक्लियर इम्प्लांट का, जो एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। तो कॉक्लियर इम्प्लांट के जरिए गंभीर से गंभीर नसों के बहरेपन को ठीक किया जा सकता है। चलिए, हरि अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, राजेश। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल क्या है आपका? ये जी मेरा सवाल ये है जी, नाक में तो ठीक आती है जी, पानी आता है जी, और एक गले में थोड़ा भारापन है जी। मेरा भी सवाल ये है जी, एक तो नाक में से छींके आती है और एक गले में भारापन है, थोड़ा नाकों में से छींके आती है। नमस्कार जी। तो जो आपने लक्षण बताए डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक आखिरी करना चाहूंगा कि आप सवालों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। जी ठीक है। तो ये जो आपने बताया ना, ये मेरे को एलर्जी के लक्षण लगते हैं। जी, हाँ, एलर्जी के हैं। तो उसमें परहेज और नेति और दवाई उसका ऑलरेडी हम बता चुके हैं एलर्जी के लिए। तो ये सबसे कॉमन कारण लगता है मेरे को आपकी एलर्जी की। तो ये लंबी चलती है, परहेज जरूरी है। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, मनीष। मनीष जी, आपका सवाल क्या है? सर, मेरा बेटा 2 साल का है सर जी। ये, लेकिन ये जैसे हम बोलते हैं ना तो ये रेस्पॉन्स नहीं करता है जी। और टीवी चलाते हैं तो भाग के चला जाता है, टीवी पे रेस्पॉन्स कर रहा है जी। वैसे नहीं, और ये बोलता भी कम है सर। ठीक है, ये नमस्कार जी। ये बहुत जरूरी आपने बात उठाई है, जो आप दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमने बताया था, बचपन में बहरेपन की बात कर रहे थे, तो अक्सर क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है और आगे जाके बच्चे का भाषा का विकास नहीं होता है। तो आपके बच्चे में भाई साहब, क्योंकि आपका बच्चा बोल नहीं रहा है,
तो बहुत जरूरी है कि आप इनके सही तरीके से पूरी तरह सुनने की जांच कराएं, क्योंकि सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपके बच्चे की सुनाई की शक्ति ठीक है कि नहीं। ये पहला कारण हो सकता है। और दूसरा कारण होता है कि हम यूजुअली न्यूरोलॉजिस्ट, बच्चे के न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, ताकि उसमें कोई लर्निंग की जो प्रॉब्लम ना हो वो देखना जरूरी होता है। बट सबसे कॉमन कारण है सुनने का, और उसको सही तरीके से जल्दी जांच कराना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही उम्र है कि इसके आप सुनने की स्थिति को ठीक करें, ताकि आगे जाके इसके भाषा बोली का विकास हो। पहले साल, 2 साल, 3 साल सबसे जरूरी होते हैं भाषा का विकास के लिए, उसके बाद बहुत लेट हो जाएगा। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, मनीष। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? मनीष, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हेलो मनीष जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रकाश चंद। प्रकाश चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हेलो प्रकाश जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल है जी, मुझे 20-22 साल से मुझे स्मेल नहीं आती है जी। मुझे स्मेल नहीं आती नाक से बिल्कुल भी, और मतलब खाना खाते हुए कुछ भी है, कोई स्मेल नहीं आती। जी नमस्कार। तो स्मेल की जो समस्या है वो नाक से जुड़ी, इसमें मेरी राय ये है कि कई बार हम नाक में स्प्रे, दवाइयों का स्प्रे होता है, वो प्रयोग करते हैं, उसको ट्राई करते हैं। हो सकता है आपने ट्राई किया हो। अगर नहीं कराया तो प्लीज आप MRI जरूर कराइए, नाक, साइनस और ब्रेन का, सिर का MRI जरूर कराइए, ये देखने के लिए कि वहाँ पे कोई मस्से तो नहीं बने हुए हैं या ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर वो है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। बट अगर वो सब क्लियर है तो इसका मतलब नसें आपकी सुनने, स्मेल की नसें, सुगंध की नसें वो कमजोर हो गई हैं। उसके लिए अनफॉर्चुनेटली कोई इसके अलावा ट्रीटमेंट हो सकता है ना हो। तो MRI कराना, दवाई का प्रयोग करना अगर मस्से या एलर्जी का है, ये हम ट्राई करते हैं। चलिए पारस जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरिता जुड़ गई है हमारे साथ। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? ये सर, मेरे को गले का मैया जलन सी होती रहती है सारा दिन। जी। मैं सरिता जी नमस्कार, समझा नहीं मैं, गले में क्या होती है? सरिता जी, अब एक बार दोबारा से सवाल दोहरा दीजिए। सर ये एक्चुअली मेरे को, मैं खाना खाती हूँ या खाने के बाद मेरे को जलन होती है। जी समझ गया। ये आपकी प्रॉब्लम मेरे को लगती है पेट से रिलेटेड है, पेट से संबंधित है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से, एसिडिटी से, तेजाब बनने से ये समस्या होती है। उसके लिए आप कान नाक गले डॉक्टर को दिखा तो लीजिए, पेट के डॉक्टर को जरूर दिखाइए। हो सकता है पेट की एंडोस्कोपी की जरूरत पड़े, और उसके लिए फिर परहेज, खाने पीने का, तला मसाला मिर्ची सब कम करना, और पेट के लिए, एसिडिटी के लिए दवाइयों का उपयोग करना पड़ सकता है। चलिए सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ और मेरी उम्र 18 साल है सर। जी। सर गले की हड्डी है ना जो बहुत बाहर निकली हुई है, और जो गले में खखार है ना वो हर सीजन में रहता है। नमस्कार जी, खकार मैंने समझ लिया। नमस्कार। किसकी हड्डी, गले की हड्डी या नाक की हड्डी? गले की बता रहा हूँ सर। गले की हड्डी? जी सर। अच्छा, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि गले की कौन सी हड्डी है, आई एम सॉरी। बट जो खकार सीजन में होता है वो तो एलर्जिक लग रहा है मेरे को, क्योंकि जो सीजनल आप बता रहे तो वो एलर्जिक प्रॉब्लम होगी आपकी। तो उसके लिए फिर वही परहेज और एलर्जी की दवाइयाँ, एलर्जी का टेस्ट करा सकते हैं, किस चीज़ से एलर्जी अगर पता चल जाता है तो उससे परहेज करना जरूरी है। हमारे पास एक और टेक्निक होती है जिसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। अगर हम
चेस्ट के जरिए पकड़ सकते हैं कि किस चीज की एलर्जी है, तो उसके लिए एक दवाई बनाते हैं जो आप 6 महीने साल भर थोड़ा लेते हैं और उससे आपकी एलर्जी शरीर से कंट्रोल किया जा सकता है। उसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, थोड़ी एडवांस ट्रीटमेंट है। वो टेस्टिंग के जरिए पता चलता है, तो उसके जरिए कुछ हेल्प हो सकती है। चलिए पारस जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, शैलजा मुंबई से जुड़ी हैं। शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? शैलजा जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी। हेलो शैलजा जी, आप सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार डॉक्टर, मैं शैलजा बोल रही हूँ जी। मेरे गले में खुजली आती है। जी। हेलो शैलजा जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। मेरे गले में खुजली आती है जी। और दाढ़े बाल थोड़ा सा भारी हो गया है और थोड़ा सा दर्द होता है और मुंह भरने में तकलीफ होती है और 3-4 महीने से सर्दी होती है। मेरी कुछ चीजें, नमस्कार शैलजा जी, कुछ चीजें समझ आई है, कुछ मेरे को सुनाई नहीं दिया क्लियरली। तो जहाँ तक मेरे को समझ है, गले में जो दिक्कत होती है, कान बंद होता है, तो फिर से वही बात है, आप एलर्जी, साइनस और एसिडिटी लग रहा है, यही कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसमें नाक और साइनस का ट्रीटमेंट हम बता चुके हैं उसके बारे में, और एसिडिटी का ट्रीटमेंट पेट का वो भी बता चुके हैं। तो यही चीजें लग रही हैं। बाकी तो दूरबीन से जब आपके डॉक्टर देखेंगे तो एग्जैक्ट बता पाएंगे, बट लगता यही रहा है। चलिए शैलजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे एक अंतिम सवाल यह है कि अगर कोई भी समस्या ना हो, चाहे वह नाक से जुड़ी हो, चाहे गले से जुड़ी हो और चाहे कान से जुड़ी हो, इसके लिए हम जीवन शैली में बदलाव कैसे लाएं? अंतिम सवाल है, आपसे आग्रह है कि आप संक्षिप्त में इसका उत्तर दीजिएगा। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। आपने बोला अगर कान, नाक, गले में समस्या ना हो, जी, मतलब इसके अगर लेकर चले कि सामान्य तरीके से हम इन सब चीज समस्याओं से दूर रहें, तो इसके लिए क्या हम बदलाव ला सकते हैं? अंतिम सवाल है सर। जी हाँ, लाइफ बहुत जरूरी है। मैं संक्षिप्त में बोलूंगा, बिकॉज सब लाइफस्टाइल डिजीजेज होती है। उसके लिए हम ये कहेंगे, एक तो खाना पीना, आपका खाना पीना अच्छा, वेल बैलेंस डाइट होना चाहिए। जी। एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, योगा करिए या कोई ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करिए, उससे आपका नाक, साइनस साफ रहता है। जल नेति या कोई भी ऐसी नेति क्रिया सीखिए जिससे सांस क्लियर रहे। खाने पीने का परहेज करेंगे, एसिडिटी नहीं होगी, गले की प्रॉब्लम ठीक होगी। आवाज, कान के लिए प्लीज कॉटन बड या ऐसे कोई चीज का प्रयोग ना करें जिससे आप कान में टीला, बड वगैरह मारे, उससे नुकसान हो सकता है। जोर की आवाजें, जो डीजे और ऐसे मशीनों की आवाजों से बच के रहना चाहिए। इन आवाजों से आपकी कान की नसें डैमेज हो जाती है, वो परमानेंट हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं। मतलब जो लोगों को आपने ये चीजें बताई हैं, अगर लोग इस बारे में इम्प्लीमेंट करने लगे तो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं जीवन शैली में। आदि समस्याएं आपकी पूरी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर अमित किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, तकरीर करने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।